नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संस्कृत के बारे में। आप लोगों का काफ़ी कमेंट रहा है संस्कृत को लेकर के, और ये इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम 3 पार्ट पे बात करेंगे। पहला कि हम लोग पैसेज जो संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं उसको ईजिली और अच्छे से कैसे सॉल्व करें, उसमें स्कोर कैसे अच्छा करें। दूसरा बात करेंगे पेडागोजी के बारे में कि संस्कृत पेडागोजी कैसे पढ़े और आसानी से इसमें अच्छा स्कोर कैसे करें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि संस्कृत कहाँ से सॉल्व करें। आप लोगों का कमेंट है कि सर किरण पब्लिकेशन का हमने जो बुक लिया है उसमें इंग्लिश या संस्कृत नहीं दिया हुआ है, और अलग अलग पब्लिकेशन के बुक में यही प्रॉब्लम है। तो संस्कृत आप कहाँ से सॉल्व करेंगे इस पर बात करेंगे, कौन सी वो बुक लेनी है या कौन सी जगह से आपको सॉल्व करना है उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो का 3 सेक्शन होगा और तीनों सेक्शन में हम अलग अलग चीज़ों पे बात करेंगे। तो अगर आपको इन तीनों सेक्शन को देखना है तो आप पूरा देखिए वीडियो को कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं कोई एक सेक्शन आपको प्रॉब्लम है उस पर बात करना है, उसको देखना है, तो आप वीडियो को स्किप करके उस पार्ट पे ले जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन बात कर लेते हैं कि संस्कृत को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट पार्ट पे जो हमने कहा गद्यांश और पद्यांश को कैसे आसानी से सॉल्व करना है। देखिए, संस्कृत के बारे में जो प्रॉब्लम है वो क्या है इसको समझना काफ़ी जरूरी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको संस्कृत नहीं आती है, फिर भी उन्होंने संस्कृत रखा है सब्जेक्ट में। उसके पीछे का कारण ये है कि उनको इंग्लिश भी नहीं आती है। तो इंग्लिश नहीं आती है इसलिए उन्होंने संस्कृत लिया। दूसरी बात, उन्होंने सुना है कि संस्कृत में अच्छा स्कोर हो जाता है और हम संस्कृत को आसानी से कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने संस्कृत रखा है। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे जरूर होंगे जिनको संस्कृत आती है। तो जिनको संस्कृत आता है उसको गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो संस्कृत में वो जो गद्यांश और पद्यांश दिया हुआ है उसको पढ़ के वो समझ जाते हैं। अगर आप भी मीनिंग समझ जाएंगे तो आप भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है, अब आपके पास एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में संस्कृत को पढ़िए, फिर उसके बाद उसका मीनिंग समझिए, है ना, और तब जाके आप उसको सॉल्व कीजिए। तो आपके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कि आपके पास टाइम नहीं है और ना ही आपको अच्छे से संस्कृत आता है, फिर भी आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में तो स्कोर करना ही करना है। तो चलिए बात करते हैं कि गद्यांश पद्यांश वैसे स्टूडेंट जिनको संस्कृत पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका मीनिंग 100% समझ में नहीं आता, यानी संस्कृत भी उनका वीक है लेकिन उनका सब्जेक्ट संस्कृत है, तो उनको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, गद्यांश सॉल्व करने के संस्कृत का 2 तरीका है। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आया है। अगर क्वेश्चन इजी होता है जिसमें डायरेक्ट लाइन बाय लाइन आंसर पूछा गया है, तब तो आपको अगर संस्कृत का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है पढ़ने के बाद, फिर भी आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। होता क्या है कि जैसे गद्यांश जो दिया गया है उसमें बच्चा वो कीवर्ड खोजता है जो उसके क्वेश्चन में है, वो लाइन को खोजता है जो सेम टू सेम लाइन क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे ही वो लाइन खत्म होता है गद्यांश में, उसके बाद जस्ट उसके बाद उसका आंसर लिखा हुआ होता है वहीं पे। तो ऐसे पैसेज को सॉल्व करना आसान है और इसके लिए बात करना, ज़्यादा टाइम देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप तो ये कर ही पा रहे हो ना। वैसा क्वेश्चन जो डायरेक्ट पैसेज से पूछा गया है, आप उसको पढ़े, वो लाइन आपको पैसेज में मिल गया, तो उस पैसेज में जो लाइन मिला वहीं पे आपको आंसर भी मिल जाता है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेते, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन वैसा पैसेज जिसको पढ़ने के बाद आपको डिफिकल्ट होता है सॉल्व करना, क्योंकि पैसेज में जो क्वेश्चन पूछा गया वो जो उसके मीनिंग से पूछा गया है और वो लाइन आपको पैसेज में मिलता नहीं है, ऐसा पर्सन कई बार आएंगे, ऐसे पर्सन आते भी हैं। तो अब क्या करना है, ऐसे पर्सन को कैसे सॉल्व करें? ऐसे पर्सन में आपको बहुत से बहुत है ना, तो थोड़ा बहुत हिंट के तौर पे कीवर्ड मिल सकता है, 1-2 कीवर्ड मिल सकता है पैसेज में। जो मुख्य कीवर्ड पूछा गया है वो मुख्य कीवर्ड मिल जाएगा, लेकिन कई दफा वो भी नहीं मिलता है। तो वैसे सिचुएशन में कैसे सॉल्व होगा? वैसे सिचुएशन में उस पैसेज का मीनिंग समझना काफ़ी डिफिकल्ट होता है आपके लिए, क्योंकि वो तो आ नहीं रहा आपको संस्कृत समझना, तब सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। तो क्या करना है? एक चीज़ देखिए, आप उसमें कीवर्ड खोजने की कोशिश कीजिए। अगर कीवर्ड नहीं मिले तो पढ़ के मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए, उसी से मिलता जुलता मीनिंग आपको पैसेज में मिल रहा है तो वहाँ पे उसका आंसर होगा। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। लेकिन इससे भी काम नहीं हो रहा है तो एक चीज़ हम आपको बताते हैं। संस्कृत में जो पैसेज पूछे जाते हैं वो NCERT क्लास 6, 7 और 8 के बुक से पूछे जाते हैं। मैंने इससे पहले जो पिछले सीटेट के लिए वीडियो बना रहा था संस्कृत पे, हम उस वीडियो में प्रूफ भी दिखाए हैं कि पैसेज सीटेट का जो पूछा गया
वो संस्कृत का बुक से पूछा गया है। अब देखिए, अगर पेपर 2 आपका संस्कृत है तो वहां पे सिर्फ गद्यांश पूछे जाएंगे, है ना। तो गद्यांश वाले प्रश्न होंगे, यानी कहानी वाले पैसेज होंगे, कविता वाला नहीं होगा। तो क्लास 6, 7, 8 का जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें 12-13 चैप्टर होते हैं, 10-12 चैप्टर होते हैं। उसमें भी एक होता है कविता वाला सेक्शन और एक होता है कहानी वाला सेक्शन। मतलब पहला चैप्टर अगर कविता है तो दूसरा कहानी, फिर तीसरा कविता होगा, फिर चौथा कहानी। यानी 10 चैप्टर है तो 5 कविता 5 कहानी होगा। ऐसे क्लास 5 में भी, क्लास 6 में भी, क्लास 6 में भी, क्लास 7 में भी और क्लास 8 में भी। तो कुल मिला के 15 से 16 का भी कहानी आपको टोटल हो जाते हैं। वहीं से प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है पैसेज में। आप इस चीज को चेक कर लेना अपने स्तर से। क्लास या मेरा वीडियो है पिछले बार वाला, उसमें देख लेना, मैंने प्रूफ दिखाया है। अगर आपको यहाँ जो पैसेज है, जो कहानी पूछा गया है, सेम टू सेम पूरा कहानी उठा के पूछा जाता है। छोटा छोटा कहानी होता है। तो अगर आपको एनसीईआरटी में जो कहानी दिया हुआ है संस्कृत का, अगर वो आप पढ़ के उसका मीनिंग पहले से समझ गए हो, उसका हिंदी मीनिंग पहले से आपको पता होगा कि ये कहानी क्या कह रहा है, तब क्वेश्चन का आंसर देना इजी हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एनसीईआरटी का जो पूछा गया है बुक में कहानी जो दिया गया है उसको पढ़ लेना चाहिए, उसका हिंदी मीनिंग भी समझ लेना चाहिए। इसके लिए बुक भी आती है कि एनसीईआरटी में जो संस्कृत है ना, उसका बुक आते हैं क्लास वाइज, उसका हिंदी में मीनिंग दिया होता है। उसमें कुछ ग्रामर क्वेश्चन भी होते हैं और क्वेश्चन आंसर भी करवाया होता है। तो क्वेश्चन आंसर तो नहीं, आपको उसका हिंदी मीनिंग अगर समझ में आ जाए तो ये आपको हेल्प करेगा पैसेज सॉल्व करने में, उस सिचुएशन में जब क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछा जा रहा हो। क्योंकि आप पैसेज पढ़ के 15 पैसेज है, 15 पेज का होगा, क्योंकि एक पेज में ही कहानी खत्म हो जाता है क्लास 8 तक जो एनसीईआरटी में संस्कृत दिया हुआ है। तो 15 पेज पढ़ना आपको डिफिकल्ट भी नहीं होगा। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। वो पैसेज जो डिफिकल्ट है, जो आपको समझ में दिक्कत होती है, उसका आप मीनिंग हिंदी में पहले से समझ के रखोगे तो वहां पे सॉल्व करने में आसानी होगा और आप अच्छा से सॉल्व कर सकते हो। तो 3 तरीका है, पैसेज में लाइन खोज सकते हैं आप, पैसेज में कीवर्ड खोज सकते हैं, उसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है, लैंग्वेज पे उसका चेंज करके क्वेश्चन मीनिंग से पूछा गया है, कहानी के अर्थ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या पूछा गया है, मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप ये एनसीईआरटी के 15 चैप्टर है, 15 पेज होगा, उसका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए। उसके लिए बुक भी आती है और इंटरनेट के सहारे से भी आप इस चीज को कर सकते हो, वहां भी आपको मिल जाएगा हिंदी में। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ये इसका हिंदी प्रोवाइड करवा दें, या तो वीडियो लेसन के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू, तो आप कमेंट में लिखना, फिर हम देखेंगे आप लोग को अगर नीड होगा तो इसको हम लोग करेंगे। ये पहला सेक्शन था जहां पे हम लोग बात किए पैसेज के बारे में। अब दूसरा सेक्शन में बात करते हैं पेडागोजी के बारे में, कि संस्कृत का पेडागोजी में अच्छा स्कोर कैसे करें। देखिए, लैंग्वेज हिंदी हो, लैंग्वेज इंग्लिश हो या लैंग्वेज संस्कृत हो, पेडागोजी में वाइगोत्स्की का जो नियम है, या पियाजे ने जो लैंग्वेज के लिए बात कही है ना, चाहे चॉम्स्की की बात करें, तो वो किसी भी पेडागोजी का हो, या हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या संस्कृत का हो, सेम ही रहेगा। अगर हम भाषा अर्जन की बात करते हैं तो उसका कंसेप्ट किसी भी लैंग्वेज पेडागोजी के लिए सेम ही रहेगा। तो समझने की बात यह है यहाँ पे कि हम लोग संस्कृत पेडागोजी में अच्छा स्कोर कैसे करेंगे। अगर आपने हिंदी या इंग्लिश पेडागोजी पढ़ा है तो आपको कंसेप्ट के बारे में पता है, मैक्सिमम कंसेप्ट वही रहते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, ठीक है। जैसे कुछ चीज इंग्लिश पेडागोजी में अलग हो जाते हैं हिंदी पेडागोजी से, उसी तरीके से कुछ चीज संस्कृत पेडागोजी में अलग हो जाएंगे हिंदी पेडागोजी से या इंग्लिश पेडागोजी से। तो पहले तो हमको उसको कवर करना है, जो चीजें अलग हैं। मैक्सिमम चीज तो वही रहेंगे लेकिन कुछ चीजें अलग होंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छे टीचर का, जिसका संस्कृत पेडागोजी पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा और जो पढ़ा रहे हैं, उसका एक कंप्लीट वीडियो 1 शॉट देख लीजिए संस्कृत पेडागोजी का। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे 2 बेनिफिट आपको होगा। एक कि वो चीज समझ में आ जाएगा जो एक्स्ट्रा पढ़ना है संस्कृत में। दूसरा, वो चीज आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग भाषा में पढ़ते हैं अर्जन, भाषा अर्जन, इंग्लिश में उसको हम पढ़ते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये इंग्लिश में हो गया ना, ये हिंदी में हो गया। तो बच्चा भाषा अर्जन समझ रहा है तो इंग्लिश में उसको ये भी समझना चाहिए ना कि भाषा अर्जन को इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। इसी तरीके से भाषा अर्जन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, ये कैसे समझ में आएगा, ये तब समझ में आएगा कि संस्कृत का वर्ड आपको पढ़े होंगे पेडागोजी में। तो ये कहाँ से पढ़ोगे, आप कोई बुक से तो पढ़ोगे नहीं, अब पढ़ना भी नहीं चाहिए, उतना टाइम भी नहीं है। तो आपको अच्छा स्कोर करने के लिए कंसेप्ट तो समझ में आ गया है भाषा अर्जन का, लेकिन ये भाषा अर्जन को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कुछ कुछ हिंदी आपको वहां पे हेल्प करेगा, इस बात में
कोई डाउट नहीं है। आप भी पेडागोजी संस्कृत का प्रश्न सॉल्व करने बैठोगे, अगर हिंदी पेडागोजी पढ़े हो तो कुछ क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेते हो। संस्कृत में लैंग्वेज नहीं भी पता है कि इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं तभी सॉल्व कर लेते हो। लेकिन आप एक पेडागोजी का कंप्लीट वीडियो देख लो वन शॉट, वहां पे आपको ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भाषा अर्जन को संस्कृत में क्या बोलते हैं। ऐसी तरीके का जितने भी वर्ड है जिनको आपको संस्कृत में जानना जरूरी है वो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। तो ये काफी हेल्प करेगा, संस्कृत पेडागोजी सॉल्व कर देता है। फिर एक बार मैराथन देखने के बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो वहां पे बहुत सारी चीज समझ में आएंगी, है ना। एक बार में लैंग्वेज आपको क्लियर नहीं होगा, लैंग्वेज के साथ यूज टू होना जरूरी है। जिनको बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आता है उनको लैंग्वेज के साथ यूज टू होना जरूरी है। इसके लिए आपको पहले एक बार पेडागोजी का मैराथन देख लेना है। उसके बाद अगर आप नोट बना सकते हो तो नोट बना लीजिए, वो रिवीजन में काम देगा, है ना। एंड टाइम पे जब एग्जाम काफी नजदीक होगा तो आप चाहोगे तो एक बार कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो काफी कम समय में। तो इसके लिए भी नोट काफी यूजफुल होता है। और दूसरा यूजफुल होता है आपको रिवाइज करने के लिए, जो बीच बीच में आप रिवाइज करते रहे तो आप नोट बना सकते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना। हम बताएंगे आगे कि कौन सा बुक में आपको ये चीज मिलेगा, कहाँ से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सर पीवाईक्यू कहाँ से सॉल्व करें। बच्चे कमेंट करते हैं, ये मेरा वीडियो का तीसरा पार्ट है जो मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे, कौन सी बुक से करना है। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर किरण पब्लिकेशन की बुक में तो हिंदी इंग्लिश है, संस्कृत है नहीं। इसी तरीके और भी बुक में भी संस्कृत का प्रॉब्लम है। अब देखिए, एक बुक होता है ना जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि वहीं पे आंसर दे देता है, क्वेश्चन के साथ वहीं पे आंसर दे दिया है, तो वो आप पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे बात करने की आपको पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना है। हम जो भी वीडियो बात करते हैं उसमें यही बात करते हैं कि पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू खुद से सॉल्व करना है। तो ऐसी बुक कौन सी होनी चाहिए, मैं वीडियो में एक बुक यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लेना। ये किरण पब्लिकेशन की बुक है। इसमें सीटेट का सारा प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है, एज एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न दिया हुआ है, सिर्फ संस्कृत का दिया हुआ है। बस बात यहाँ पे ये है, इन्होंने जो इनका मेन बुक है जहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर आप जो लिए हो उसमें जो है वहाँ पे इंग्लिश दिया गया, वहाँ पे संस्कृत हटा दिया गया, लेकिन संस्कृत भी वहाँ रखा जा सकता था। तो ये संस्कृत के लिए अलग से बुक है जिसमें संस्कृत का पीवाईक्यू दिया हुआ है, सीटेट का भी, और स्टेट में जो टेट होता है उसका भी इसमें पीवाईक्यू दिया हुआ है। तो आपको स्टेट वाले टेट का नहीं करना है, उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है, उतना सॉल्व भी नहीं करना है, लेकिन जो सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सॉल्व कर लेना है। तो अगर आप वो बुक ले रखे हो, किसी भी पब्लिकेशन का बुक लिए हो, या तो किरण पब्लिकेशन का लिए होंगे, या आर गुप्ता का लिए होंगे, या अरिहंत का लिए होंगे, इससे और भी कोई भी पब्लिकेशन का बुक लिए होंगे, तो उसको सॉल्व करने के बाद आपका संस्कृत पार्ट में जो सॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे आपने बोला कि सर हिंदी और इंग्लिश है, संस्कृत नहीं है, तो जहां संस्कृत नहीं है उसके साथ आप ये वाला बुक ऐड कर लीजिए संस्कृत के लिए। आप वहां से सारे प्रश्न सॉल्व कर लोगे। हिंदी के प्रश्न सॉल्व करने के बाद जब संस्कृत की बारी आएगी तो वो प्रश्न आप इस बुक से सॉल्व कर लेना, क्योंकि प्रश्न तो एक ही है ना, प्रीवियस पेपर का प्रश्न है तो एक ही है, चाहे किसी भी बुक से कर रहे हो आप। ये नहीं कि आप सोचना कि सर हम तो किरण पब्लिकेशन का बुक नहीं लिए हैं, फिर किरण पब्लिकेशन का संस्कृत कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि संस्कृत में जो प्रश्न दिए गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर का वो तो सीटेट का ही प्रश्न है ना, तो उसको सॉल्व कीजिए। आप किसी भी पब्लिकेशन के बुक से कीजिए, उसके साथ एक पेपर जो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज 2 होगा आपका, तो लैंग्वेज 2 के तौर पे इसको सॉल्व कर लीजिए। समझ रहे हैं। तो आप जो भी बुक रखे हैं उसके साथ इसको ऐड कर सकते हैं संस्कृत के लिए, और वहां से इंग्लिश का प्रश्न नहीं सॉल्व करके वहां पे आप इसमें से एक सेट संस्कृत का सॉल्व कर सकते हैं। और ये ईयर वाइज दिया हुआ है, इस वर्ष का प्रश्न है, इस वर्ष का प्रश्न, तो जिस ईयर का प्रश्न उधर सॉल्व कर रहे हैं उसी ईयर का प्रश्न इससे सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आपको 150 प्रश्न हो जाएंगे संस्कृत के साथ। तो एक बात यह है कि आप ये बुक ले सकते हैं। हाँ, अब इस बुक को मैंने पर्सनली सॉल्व नहीं किया है तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि इसमें एरर है या नहीं है, क्योंकि किरण पब्लिकेशन का जो मेन बुक आपको प्रीवियस ईयर के लिए मिलता है उसमें एरर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी लिखते हैं इस बात को, तो इस बुक को मैंने सॉल्व नहीं किया इसलिए हम इस चीज पे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन संस्कृत है तो आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इस बुक को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बुक नहीं ले फिर भी संस्कृत का प्रैक्टिस कैसे करें, तो इसके लिए एक और ऑप्शन आपके पास है कि आप सीटेट के ऑफिशियल साइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे क्वेश्चन पेपर है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसी का ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड कर लीजिए, फिर वहां से आप संस्कृत का जो पोर्शन है, संस्कृत का जो प्रश्न उसको सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर वहीं से मिला लीजिएगा। यहाँ से जो हिंदी तक सॉल्व करने के बाद यानी 120 प्रश्न सॉल्व करने के बाद 30 प्रश्न जो आपके संस्कृत के पूछे जाएंगे वो पेपर डाउनलोड कर लीजिए, सीटेट वाला वहां से कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, ये थोड़ा टाइम टेकन है, आपको प्रश्न डाउनलोड करने पड़ेंगे, फिर इसके आंसर भी मिलाने पड़ेंगे, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। इसके अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन है संस्कृत का पेपर सॉल्व करने के लिए, वो है टेक्स्ट बुक के ऐप पे जाके आप ऑनलाइन सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि टेक्स्ट बुक पे जो सारे प्रीवियस पेपर दिए गए हैं वहाँ पे ये तीनों लैंग्वेज का ऑप्शन है ना, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है और संस्कृत का भी है। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन जो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज होता है, अगर आप वो ले रखे हैं तो आप देखिएगा उसमें संस्कृत आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी संस्कृत सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा संस्कृत वाले के लिए प्रॉब्लम है कि आपको ये अलग से ही लेना पड़ेगा, कहीं से भी अलग सोर्स से सॉल्व करना पड़ रहा है, थोड़ा सा ये दिक्कत है, हम मानते हैं। लेकिन आपको हमने ये 3 ऑप्शन बताया, इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। और वीडियो में कोई डाउट रह गया हो या अभी भी कोई आपके मन में कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिएगा, उस पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।